फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं कपिल राणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पार्थ एकेडमी पर। दोस्तों, आज का सेशन रहेगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट क्लास फर्स्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। पढ़िए। 40,000 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवर्ती ब्याज उपचित होगा, कितना चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा। तो दोस्तों, इसे या तो आप फॉर्मूले के फॉर्मेट से करोगे या फिर फ्रैक्शन से, भिन्न से, दर से। तो एक बार देखते हैं फॉर्मेट आपका फॉर्मूले का। तो a बराबर p 1 प्लस r अपॉन के 100 ब्रैकेट की पावर क्या दोस्तों t। तो एक बार देखते हैं a किसके बराबर होता है। a का सेंस होता है अमाउंट, हिंदी में बोलते हैं मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है दोस्तों? मूलधन प्लस के ब्याज। p प्रिंसिपल, p प्रिंसिपल बराबर होता है दोस्तों मूलधन। मूलधन वह धन होता है जिस पे ब्याज लगता है। r दोस्तों होता है रेट। रेट बराबर होती है दर या परसेंट से इंडिकेट करते हैं दोस्तों से। t टाइम समय को इंडिकेट करता है दोस्तों। तो एक बार इसे फॉर्मूले के फॉर्मेट में रखते हैं दोस्तों। a बराबर अमाउंट निकालना है तो p के स्थान पर प्रिंसिपल रखिए। कितना है मूलधन आपका? 40,000 दोस्तों। और दर है आपकी 10%। कितने टाइम के लिए? 2 वर्ष। तो t के स्थान पर 2 रखोगे। पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं दोस्तों। तो 40,000 10 से कम 10 से 11 बटे 10 कितनी बार दोस्तों? 2 टाइम है, 2 बार। तो एक शून्य से एक शून्य डिवाइड करोगे। 400 की मल्टीप्लाई दोस्तों कितने में करोगे? 11 की 11 मल्टीप्लाई करिए 121 आया दोस्तों। तो आपने 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 2 शून्य लगा दिए। तो इसका मिश्रधन कितना, अमाउंट कितना हुआ दोस्तों? 40,000 मूलधन का 48,400। हमें चाहिए क्या? चक्रवर्ती ब्याज। तो चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है दोस्तों? CI कंपाउंड इंटरेस्ट। तो CI निकालने के लिए दोस्तों क्या करते हैं हम? मिश्रधन माइनस के मूलधन। तो ये फॉर्मूला फॉर्मेट याद रहे आपको। तो आपका मिश्रधन कितना है दोस्तों? 48,400 और मूलधन कितना है आपका? 40,000। तो आपका ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है दोस्तों? 8,400, 8400 रुपये। इसे हम फ्रैक्शन से देखते हैं। तो आपकी जो दर है r रेट है 10% दे रखा है। तो r बराबर 10%। अगर इसे आप फ्रैक्शन से करोगे, भिन्न में बदलोगे, तो 10% बराबर होता है 1/10 के। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए किससे करोगे? प्रतिशत हटाने के लिए दोस्तों क्या करते हैं? प्रतिशत का मतलब होता है 100। प्रतिशत किसके इक्वल होता है? 100 के। अगर प्रतिशत हटाना है तो दोस्तों 100 से भाग करते हैं। प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुणा करते हैं। तो हमें प्रतिशत हटाना है दोस्तों, भिन्न में बदलना है। तो कितने से भाग करा आपने? 100 से। या डायरेक्ट ही आप इसे क्या लिखोगे? फ्रैक्शन में 1/10। ये फ्रैक्शन आपको याद होनी चाहिए कंटेस्ट दोस्तों। तो एक बार हम फ्रैक्शन से करेंगे प्रत्येक सवाल। P और A, P प्रिंसिपल और A क्या है दोस्तों? अमाउंट, मिश्रधन। तो आपने मान लिया बटे वाली संख्या दोस्तों मूल संख्या होती है। अगर 10 के बदले कितना ब्याज मिलता है? 1 गुना 1 वर्ष में। अगर 10 दे रहे हो तो कितना मिलेगा वर्ष के अंत में आपको? 11। अगर 10 के बदले 2 टाइम है तो 2 बार लिखोगे दोस्तों। 10 के बदले 11 या 10 दाम 100। अगर 100 मूलधन है तो आपका मिश्रधन 11 की 11 मल्टीप्लाई करी दोस्तों 121 मिलेगा आपको। तो 10 रुपये, अगर 100 रुपये आपका मूलधन है तो आपको मिश्रधन में ब्याज के कितना मिलेगा दोस्तों? 121। तो इनका जो अंतर है दोस्तों, ये किसको इंडिकेट करता है? ब्याज को, CI कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 100 के बदले 121 मिल रहा है 2 सालों में। आपको कितना ब्याज मिला दोस्तों? 21 यूनिट। एक्चुअल में जो हमें मूलधन दे रखा है दोस्तों, अगर मूलधन दे तो इसके बराबर रखना है, मिश्रधन दे तो इसके बराबर दोस्तों, ब्याज दे तो इसके बराबर। तो एक्चुअल में सवाल में दे क्या रखा दोस्तों? मूलधन दे रखा कि 40,000 मूलधन का ब्याज, बताइए कितना होगा। ये हमारा कितना है मूलधन दोस्तों? 100 यूनिट माना है। हमारा 100 यूनिट सवाल के कितने के बराबर है दोस्तों? 40,000 के। तो 1 यूनिट की कीमत निकाल दीजिए दोस्तों। तो 2 शून्य से 2 शून्य डिवाइड हो जाएगी। तो 1 यूनिट कितने के बराबर है दोस्तों? 400 के। अगर आप 400 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका प्रॉपर मूलधन आ जाएगा। कितना था? 40,000। तो उस 40,000 मूलधन का 1 यूनिट की कीमत दोस्तों कितनी आई? 400। अगर 400 से मल्टीप्लाई करोगे मिश्रधन में 121 में, तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा दोस्तों? मिश्रधन कितना आएगा दोस्तों? 48,400।
400। अगर आपसे केवल चक्रवर्ती ब्याज कहे तो 1 यूनिट की कीमत 400 है, तो 21 यूनिट की कीमत कितनी हो जाएगी दोस्तों? 8400। तो आपसे या तो ब्याज कहे तो 8400 बताओगे, मिश्रधन कहे तो 48,400। ये फ्रैक्शन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2। अब सभी क्वेश्चन हम फ्रैक्शन से करेंगे, भिन्न से। तो जो दर दे रखी है आपकी दोस्तों 6/2/3% दे रखी है, इसे फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं दोस्तों? अगर याद है तो आप डायरेक्ट 1/15 लिखोगे, नहीं तो 3 की मल्टीप्लाई 6 में करोगे, 3 6 18 2 20/3। प्रतिशत हटाओगे दोस्तों, 100 से भाग करते हैं तो एक शून्य से एक शून्य, 2 एकम 2, 2 से डिवाइड करा 15 बार, तो फ्रैक्शन बनाई 1/15। बटे वाली संख्या मूल संख्या होती है दोस्तों। ये फ्रैक्शन आपको डायरेक्ट याद रहे कि 1/15, 6/2/3% को क्या बोलते हैं? 1/15। या 15 यूनिट के बदले कितना? 1 वर्ष में वार्षिक का मतलब सालाना कितना ब्याज बनता है? 1 यूनिट। अगर 15 यूनिट ले रहे हो तो आपको 1 यूनिट ब्याज देना पड़ेगा, 15 गुना के बदले 1 गुना ब्याज देना पड़ेगा। या माना हमने कि P प्रिंसिपल और A अमाउंट, आपने 15 यूनिट लिया तो कितने यूनिट का ब्याज देना पड़ेगा? 1 यूनिट। साल के अंत में आपको 16 देने पड़ेंगे दोस्तों। ये कितने वर्ष तक है दोस्तों? 3 वर्ष। तो 15 के बदले कितने देने दोस्तों? 16। कितने टाइम लिखना? 3 टाइम। 3 बार लिखा हुआ है, 3 टाइम लिखना है। तो 15 की मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों, 15 क्यूब जो होती है आपकी घन कितना होता है? 3375 दोस्तों। 4000 क्यूब होती है, 16 की क्यूब होती है दोस्तों 4096। जो इनका अंतर होगा दोस्तों CI को इंडिकेट करेगा कंपाउंड इंटरेस्ट को। कितना आया दोस्तों? 4096 माइनस 3375, 721 का अंतर आएगा दोस्तों। तो आपको ये देखना है दोस्तों, क्या चाहिए आपको? चक्रवर्ती ब्याज। एक्चुअल में मूलधन दे क्या रखा है? 3375 दे रखा है, तो हमारा मिश्रधन यही होगा और यही कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। एक्चुअल में दे क्या रखा है मूलधन आपका दोस्तों? 6750, और हमने मान के क्या करा है? 3375। तो हमारा 3375 यूनिट किसके बराबर है दोस्तों? 6750 के। अगर 1 यूनिट निकालना चाहो तो आप 6750/3375। आपको जो चाहिए दोस्तों, अगर आपको CI चाहिए तो 721 यूनिट। अगर 1 यूनिट की कीमत है इंटू 1 लिखोगे दोस्तों, तो 3375 से कितनी बार डिवाइड हो जाएगा? 2 बार। तो 721 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों 1442 आ जाएगा आपका CI कंपाउंड इंटरेस्ट। या 1 यूनिट की कीमत आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे दोस्तों। 3375 बराबर किसके हैं? 6750 के। तो 1 कितनी बार डिवाइड होगा? 2 बार। अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपका चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा निकल के दोस्तों। 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या निकल के आ जाएगा? आपका मिश्रधन। और 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपका क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों? मूलधन। तो आपसे क्या पूछ रहा है? केवल चक्रवर्ती ब्याज बताइए कितना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 721 दूनी 1442। अगर कहीं मिश्रधन बताइए, अमाउंट बताइए, 4096 की 2 में गुणा करोगे दोस्तों कितना आ जाएगा? 8192। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, 8% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज दे कितना है? 2 साल के बाद कितना देना है? 14,580 देने हैं। अमाउंट मतलब मिश्रधन मूलधन प्लस के ब्याज। तो वर्तमान मूल्य बताइए कि वर्तमान में जो आपका मूलधन जिस पे ब्याज लगा है वो क्या कहलाता है दोस्तों? मूलधन प्रिंसिपल। तो मूलधन कितना है? तो दोस्तों हम दर से ही करेंगे। कितनी है? जहाँ परसेंट लिख रहा है हमारा रेट है आपका दर, तो आपने कहा R बराबर रेट बराबर कितना है? 8%। और 8% को फ्रैक्शन में दोस्तों क्या लिखते हैं? 2/25। या आप लिखोगे 8 बटे में क्या प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग करोगे, या 4 से डिवाइड करा 2 बार, 4 से डिवाइड करा दोस्तों कितनी बार? 25 बार। तब लिखोगे फ्रैक्शन में 2/25। इसका मतलब 25 गुणा मूलधन का कितने गुना ब्याज लगता है? 2 गुना। या 25 यूनिट मूलधन का कितना ब्याज बनता है? 2 गुना। तो आपने P प्रिंसिपल दोस्तों और A अमाउंट, अगर 25 यूनिट आपका मूलधन है तो उसका 2 साल में, 1 साल में कितना देना है? 1 साल के अंत में 27 देना। 25 और 2 कितना होगा दोस्तों? 27 में ब्याज के 27 देना है। वो कितने टाइम लिखा हुआ है दोस्तों? 2 वर्ष है तो 2 बार लिखना है। 25 के बदले कितना देना है दोस्तों? 27। 2 यूनिट क्या लग जाता है? ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट लग जाता है। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 625। या 625 मूलधन के बदले हमें 729 देना। 27 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 729। या जो इनका अंतर है, अगर आपका मूलधन मान लीजिए आपका 625 है और आपको देना पड़ा 2 साल में कितना? 729। तो बीच का जो डिफरेंस है वो किसको इंडिकेट करता है दोस्तों? कंपाउंड इंटरेस्ट को, CI चक्रवर्ती ब्याज। जो CI आया आपका दोस्तों कितना आया?
729 625 का अंतर करोगे 104। तो ये दोस्तों इसे करने के बाद ये देखते हैं एक्चुअल में अगर मूलधन 625 है तो उसका मिश्रधन 729 होगा, उसका CI 104 होगा। एक्चुअल में इन्होंने दे क्या रखा है, 2 साल के बाद कितना देना है 14,580। कितना मिश्रधन हो जाना चाहिए 14,580 अमाउंट हो जाना चाहिए। हमारा एक्चुअल में कितना 729। तो हमारा 729 यूनिट किसके बराबर है दोस्तों 14,580 के। अगर 1 यूनिट की कीमत निकालना चाहो तो आप डिवाइड कर दोगे दोस्तों। तो 729 कहाँ आ जाएगी दोस्तों, बटे में आ जाएगी, गुणा की संख्या भाग में चली जाती है। ये 729 दूनी कितने होते हैं दोस्तों 700 दूनी 1400, 29 दूनी 58। तो आपने 2 बार डिवाइड करा, एक शून्य लगा दिया। तो 729 से कितनी बार डायरेक्ट डिवाइड कर दिया दोस्तों आपने 20 बार। तो 1 यूनिट की कीमत दोस्तों कितनी आई 20। तो अगर आपको CI पूछता है दोस्तों तो आप 104 यूनिट में मल्टीप्लाई करोगे 20 की। अगर आपको मूलधन पूछता है तो 625 में करेंगे। आपसे पूछ क्या रहा वर्तमान मूल्य प्रिंसिपल, अमाउंट ना पूछ के क्या पूछ रहा है दोस्तों प्रिंसिपल पूछ रहा मूलधन। तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों 20 से। तो 625 की 20 में मल्टीप्लाई करी कितना आया 12,500। अगर आप इसे 20 से मल्टीप्लाई करोगे मिश्रधन में तो कितना आ जाएगा 14,580। अगर 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा आपका CI कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा दोस्तों बताइए 2080। क्वेश्चन नंबर 4, 45,000 पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष का अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज देना होगा या उपचित्र होगा आपका। तो जो आपकी दर है दोस्तों रेट कितना है आपका 15%। फ्रैक्शन में 15% को क्या बोलते हैं 3/20। या नहीं है तो याद नहीं है तो दोस्तों आपको प्रतिशत हटाने के लिए क्या करोगे 100 से भाग करना पड़ता है। 5 से डिवाइड करा 3 बार, 5 से डिवाइड करा दोस्तों 20 बार। तो फ्रैक्शन में तब लिखा आपने भिन्न में 3/20। 20 के बदले कितना ब्याज बनता है 1 वर्ष में 3 गुना। 20 गुना अगर मूलधन है तो 3 गुना क्या बनेगा दोस्तों आपका ब्याज। अगर मान लीजिए आपका P प्रिंसिपल मूलधन और A अमाउंट होता है आपका मिश्रधन। अगर आपने 20 यूनिट आपका अगर मूलधन 20 यूनिट है तो 1 वर्ष में कितना ब्याज बनेगा दोस्तों 3 यूनिट। तो 20 के बदले 1 वर्ष के अंत तक कितने देने हैं आपको 20 के बदले 23 देने हैं। ऐसे ही 2 वर्षों की बात कर रहा है दोस्तों 2 बार लिखोगे 20 के बदले कितने देने हैं दोस्तों 23। या ऐसे कह सकते हो आप 20 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 400 के बदले हमें 400 मूलधन के बदले हमें कितना मिश्रधन देना है 529। तो 400 के बदले आपने 529 दिए दोस्तों। तो ये जो बीच का अंतर आया डिफरेंस आया ये आपका चक्रवर्ती ब्याज है कंपाउंड इंटरेस्ट है CI को इंडिकेट करता है दोस्तों ये। तो इनका अंतर 529 में 400 गए आपके 129 यूनिट क्या हुआ आपका ब्याज। एक्चुअल में ये देखना है कि सवाल में दे क्या रखा है दोस्तों। अगर आपको मूलधन दे रखा है तो इसके बराबर रखना है तब 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आएगी। अगर मिश्रधन दे तो 529 के बराबर रखना है। अगर आपका CI कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है दोस्तों तो 129 के बराबर रखना है। तो सवाल में दे क्या रखा दोस्तों 45,000 मूलधन दे रखा कि 45,000 का बताइए 15% की दर से बताइए 2 वर्ष में कितना ब्याज देना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट देना होगा। तो हमारा 400 यूनिट है मूलधन दोस्तों, इनका कितना है 45,000। तो हमारा 400 यूनिट किसके बराबर है दोस्तों 45,000 के। 1 यूनिट की कीमत निकालनी आनी चाहिए दोस्तों। 1 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा 45,000 बटे 400 गुणा 1। पर हमें 1 यूनिट नहीं चाहिए, हमें दोस्तों क्या चाहिए जो आपसे पूछ रहा है चक्रवर्ती ब्याज। तो आप अगर चक्रवर्ती ब्याज कितने यूनिट है आपका 129। 1 यूनिट कीमत कहते हैं इंटू 1 करोगे, चक्रवर्ती ब्याज कह रहा है 129 यूनिट है तो 129 यूनिट की कीमत एक साथ निकाल दोगे दोस्तों। 2 शून्य से 2 शून्य डिवाइड होगा, 2 दूनी 4, 2 से कितनी बार 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 225 बार डिवाइड होगा दोस्तों। इसकी मल्टीप्लाई इसमें अगर करोगे कितना आएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई करनी होगी आपको 225 की मल्टीप्लाई 129 में मल्टीप्लाई करोगे आप 9 पंजे 45, 9 दूनी 18 और 4 कितने हो गए 22, कैरी 2 लगा दोस्तों, 9 दूनी 18 और 2 कितने हो गए 20, 2 पंजे 10, शून्य जो आपका शून्य लगाया कैरी लगा 1, 2 दूनी 4, 1 5, 2 दूनी 4, ऐसे क्या है 1 पंजे 5, 1 दूनी 2, 2 दूनी 1 दूनी 2, तो 5 2 0, 2 और 4 6 और 2 कितने 8 और 1 9। तो आपका 29,025 आएगा दोस्तों। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया 29,025 बटे के 2। जब आप इसे डिवाइड करोगे दोस्तों भाग करोगे कितना आ जाएगा आपका
2 से डिवाइड करो, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे पॉइंट लगा के 0 उतारोगे, 2 पंजे 10, तो 14,512 रुपये 50 पैसे दोस्तों क्या होगा आपका चक्रवर्ती ब्याज होगा। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए 10,000 का 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 4% रहे, दूसरे वर्ष 5% और तृतीय वर्ष आपकी 6% रहे। तो प्रथम वर्ष जो रेट है आपकी जो दर है दोस्तों कितनी रहे 4%। ऐसे भिन्न में बोलते हैं दोस्तों 1/25 रहे, 25 के बदले 1 गुना ब्याज बने एक वर्ष में। दूसरे वर्ष जो दर है दोस्तों कितनी रहे 5%, तो इसका 1/20 फ्रैक्शन में बोलते हैं 5% को दोस्तों 1/20। ऐसे तीसरे वर्ष जो आपकी जो दर रहे दोस्तों 6% या 6% को बोलते हैं दोस्तों 3/50। तो दोस्तों पहले जैसा ही करना है, पी और ए, पी प्रिंसिपल और ए अमाउंट। माना कि आपको अगर 25 गुना मूलधन है आपका, तो इस पर कितना ब्याज लगना है 1 गुना, दिया है या लिया है तो उस पर 1 यूनिट ब्याज लगना है। तो 25 के बदले साल के अंत में देना कितना है दोस्तों 26। दूसरी वर्ष आपकी जो दर बदल की चेंज होगी, 20 यूनिट के बदले 1 यूनिट देना है दोस्तों। अगर 20 गुना मूलधन है तो 1 गुना क्या लगेगा दोस्तों ब्याज, 20 के बदले कितना देना है दोस्तों 21। तीसरे वर्ष दर बदल चुकी है 6% है दोस्तों या 3/50, 50 यूनिट के बदले 3 गुना ब्याज लगेगा, 50 के बदले कितना लगेगा दोस्तों 53। या तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ लिखोगे दोस्तों, 50 की 20 में करेंगे 1000 और 1000 की 25 में गुणा करें कितना आ जाएगा दोस्तों 25,000। मूलधन के बदले कितना मिलेगा दोस्तों, इसकी मल्टीप्लाई करोगे आप कितना आ जाएगा 28,938 दोस्तों। अगर इनका जो अंतर है ये किसको इंडिकेट करता है दोस्तों CI कंपाउंड इंटरेस्ट को। तो 28,938 में से 25,000 माइनस करोगे दोस्तों कितना आ जाएगा 3,938 आपका ब्याज मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। एक्चुअल में हमारा देखना है कि मूलधन 25,000 दे रखा तो इसके बराबर रखना है, अगर मिश्रधन दे तो इसके बराबर, अगर CI दे तो 3938 के बराबर रखना है। तो इन्होंने कहा कि 10,000 मूलधन का बताइए, हमने मूलधन माना क्या दोस्तों 25,000, हमारा 25,000 किसके बराबर है 10,000 के। तो 1 यूनिट की कीमत कितनी आ जाएगी दोस्तों 10,000 बटे में 25। आपको अगर 1 यूनिट की कीमत निकालनी है दोस्तों तो इंटू 1 करोगे। अगर आपको क्या चाहिए दोस्तों चक्रवर्ती ब्याज चाहिए तो आपको 1 यूनिट की ना निकाल के कितने की निकालनी है 3938 की, इंटू 3938 करोगे दोस्तों, 3 शून्य से 3 शून्य डिवाइड हो जाएंगे आपके, या इसे आप डिवाइड करो मल्टीप्लाई करोगे तो 3938 शून्य लगा दोगे, एक ऐसे ही 10 से मल्टीप्लाई बटे 10, 25 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 1575 रुपये 20 पैसे क्या होगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज होगा। करते हैं दोस्तों, आइए 1,60,000 रुपये का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से छमाही दे चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा जब ब्याज हर छमाही देना हो, छठे महीना देना हो। तो साल में दोस्त कितनी छमाही होती है दोस्तों 2। तो अगर ब्याज छमाही देना है तो आपका जो वर्ष है उसे भी छमाही में कन्वर्ट करोगे समय को, और जो दर जो वार्षिक दे रखी है इसे भी आप छमाही, पूरे साल में 10%। तो बताइए छठे महीने कितनी दर होगी दोस्तों 5%। तो आपको दर को किससे भाग करना है, दर अगर वार्षिक दे रखी है और आपसे पूछ रहा है ब्याज छमाही होना चाहिए तो दर को 2 से भाग करना है दोस्तों। तो दर क्या हो जाएगी आपकी 5%। अगर पूरे साल आपको 10% ब्याज देना है तो छठे महीना अगर देने की बात आए तो छठे महीना का मतलब छमाही होती है दोस्तों 2 साल में, 5% और 5% कितना होगा 10%। तो समय को आपसे छमाही में बदलना है तो दोस्तों क्या करोगे, समय को आपको वार्षिक में दे रखा हो और छमाही में बदलना है तो 2 से गुणा करोगे 4 छमाही आ जाएगा, क्योंकि 1 साल में 2 छमाही होती है तो 2 साल में 4 छमाही। और दर को क्या करना है दोस्तों 2 से भाग करना है कि पूरे साल में 10% देना है और साल में अगर दो बार देने की बात आ जाए तो 2 से भाग करोगे 5%। तो ये छमाही दर आ गई आपकी दोस्तों। और ये कितनी छमाही आ गई दोस्तों समय 4 छमाही। तो आपको 2 साल में कितनी बार ब्याज देना 4 बार, 4 छमाही ब्याज देना और हर छमाही कितने % देना 5%। सालाना वही बात आई 5 5 10% देना है। बाकी पी और ए, पी प्रेजेंट और ए मतलब आफ्टर क्या है दोस्तों, ये पी हम प्रिंसिपल बोलते हैं, इसे बोलते हैं अमाउंट। तो आपने कहा दोस्तों अगर इसे 5% को बोलते हैं दोस्तों 1/20 फ्रैक्शन में, तो 20 के बदले दोस्तों 1 गुना ब्याज बनता है
तो कितना देना छमाही 21। तो आपको कितनी बार लिखना दोस्तों, जितनी बार टाइम है 4 टाइम। तो 20 के बदले कितना, हर छमाही कितना बनता है, 20 के बदले 1 यूनिट ब्याज बनता है 21। तो 4 बार छमाही है तो 4 बार लिखना है दोस्तों। तो 20 की मल्टीप्लाई करोगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 4 शून्य लगा दोगे। 1,60,000 के बदले दोस्तों 441 गुणा 441 करोगे 1,94,481। 1,60,000 के बदले कितना देना है दोस्तों, 1,94,481 देना है। या इनका अंतर जो है क्या किसको इंडिकेट करता है दोस्तों, CI कंपाउंड इंटरेस्ट। घटाओगे दोस्तों कितना आ जाएगा 34,481 क्या बनता है ब्याज। पर एक्चुअल में देखना है कि सवाल में दे क्या रखा है, 1,60,000 रुपये का ही मूलधन का कितना ब्याज होगा। तो आपका मूलधन दिया आया कितना दोस्तों 1,60,000, हमारा 1,60,000 और सवाल का कितना दे रखा है 1,60,000 के बराबर ही है। तो आप सेम रखोगे। एक यूनिट कीमत क्या है दोस्तों, एक से मल्टीप्लाई करोगे तो 1,60,000 और 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1,94,481। अगर यूनिट आपकी सेम हो तो आपका ये चक्रवर्ती ब्याज सेम रहेगा 34,481। क्वेश्चन नंबर 7 चलिए। 16,000 का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 9 महीने में, जबकि ब्याज त्रिमासिक देना हो। अब की बार दोस्तों पिछली बार छमाही देना था, साल में 2 छमाही होती है, तो हमने दर को 2 से भाग करा और समय को 2 से गुणा करा छमाही बनाने के लिए। तो ऐसे ही दोस्तों तिमाही होती है साल में 4, 3 महीने की एक तिमाही होती है, तो 12 महीने में एक वर्ष होता है। तो आपने क्या करा दोस्तों 3 से भाग करा तो 4 तिमाही निकल के आई। एक साल में कितनी तिमाही होती है 4। तो ये कह रहा है कि भाई अगर आपकी जो दर है वार्षिक कितना देना है पूरा 20%, एक साल में 20% देना है, तो इन्होंने कहा कि ब्याज की जो दर है तिमाही होनी चाहिए। कोई बात नहीं, तिमाही करने के लिए क्या कर दोगे, आपको दर आपने कहा कितनी होती है दोस्तों तिमाही साल में 4, तो 4 से भाग करोगे किसको 20 को 4 से भाग करा तो आपका कितनी आ गई दर दोस्तों 5%। इसका मतलब एक तिमाही में 5% देना है और तिमाही साल में होती है 4। तो वही बात आई 20% ही हुआ, वार्षिक कह दीजिए या हर तिमाही 5% कह दीजिए, क्योंकि हमें तो 20% देना है साल में। तो एक साल में आप 20% ना लेके हर तिमाही ले रहे हो तो हमें 5% देना है, तो 4 तिमाही, हर 3 महीने की एक तिमाही होती है दोस्तों। तो आपकी दर क्या आ गई, तिमाही होगी 5% तिमाही, त्रिमासिक बोलते हैं इसे। तो ऐसे ही समय को भी दोस्तों क्या करते हैं, अगर समय वर्ष में दे रखा है तो साल में 12 महीने होते हैं, 3 से भाग करोगे 4 तिमाही हो जाएगी। अगर महीना में दे रखा हो तो आप किससे करोगे दोस्तों, 3 महीने की एक तिमाही होती है 3 से भाग करके। तो 9 माह दे रखा तो आपने 3 महीने की एक तिमाही होती है 3 से भाग करा तो आपने कहा 3 त्रिमासिक आ गई। 9 महीने में कितनी बार ब्याज देना है दोस्तों, 3 बार। तो आपको 5% देना है हर साल हर तिमाही। तो दोस्तों P मूलधन और A मिश्रधन। आपने कहा कि 5% को दोस्तों क्या बोलते हैं फ्रैक्शन में 1/20। तो 20 के बदले कितना बनता है एक तिमाही में 21। 20 के बदले दोस्तों कितना बनता है 21। कितनी बार, 3 त्रिमासिक कह रहा है तो 3 बार करना है दोस्तों। 20 के बदले 21, तो 2 दूनी 4 दूनी 8,000 के बदले दोस्तों कितना 21 की क्यूब कितनी होती है दोस्तों 92 61। जो इनका अंतर है दोस्तों CI कंपाउंड इंटरेस्ट को इंडिकेट करता है 1261। तो आपने कहा अगर 8,000 रुपये मूलधन है तो उसका ब्याज के मिश्रधन अमाउंट होगा 9261 और उसका ब्याज केवल ब्याज की कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें दोस्तों क्या होगा 1261। पर एक्चुअल में किस धन की बात कर रहा है कि मूलधन 16,000 हो। तो हमारा कितना दोस्तों, हमारा 8,000 यूनिट किसके बराबर है, सवाल के 16,000 के बराबर करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी दोस्तों, एक यूनिट की कीमत निकालोगे तो आप गुणा की संख्या क्या करती है दोस्तों भाग। तो आपने कहा कि दोस्तों 8,000 दूनी कितना हो 16,000। तो आपको अगर 16,000 बनाना है तो प्रत्येक को कितने यूनिट से गुणा करनी है 2 से। तो 2 से गुणा करोगे तो प्रॉपर मूलधन आ जाएगा, 2 से गुणा करोगे मिश्रधन आ जाएगा और 2 से गुणा करोगे दोस्तों प्रॉपर चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। आपको एक्चुअल में चाहिए क्या, चक्रवर्ती ब्याज। तो 1261 की गुणा 2 में करोगे दोस्तों कितना आ जाएगा 2522 रुपये मिश्रधन ब्याज बनता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 चलिए। 9,000 का 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष 4 माह का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज वार्षिक देना हो। तो
दोस्तों दर कितनी है 10% वार्षिक, जो रेट है आपका 10% वार्षिक है और समय है 2 वर्ष 4 माह। तो दोस्तों अगर वर्ष में देना है तो आप महीने को भी वर्ष में ही कन्वर्ट करोगे, या ऐसे लिख सकते हो जो दर है आपकी, जो रेट है कितना है दोस्तों 10%, या इसे फ्रैक्शन में भिन्न में क्या बोलते हो आप 1/10। पी प्रिंसिपल और ए अमाउंट, अगर मान लीजिए 10 यूनिट के बदले एक साल में कितने यूनिट ब्याज बनता है 1 यूनिट। अगर 10 गुना मूलधन दे रहे हो तो आपको वर्ष के अंत में 11 गुना मिलेगा। तो 2 वर्षों तक प्रॉपर लिखोगे ऐसे ही, 10 के बदले क्या मिलेगा दोस्तों 11। बात है इस 4 माह की, 4 माह 6 माह जो भी कुछ भी लिख सकता है। जब ब्याज हो वार्षिक तो आपके ये माह जो वर्ष समय दे रखा है महीने में, इसे भी वर्ष में ही कन्वर्ट करोगे दोस्तों। तो इस समय को महीने में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, केवल 4 महीने को ही वर्ष में बदलना है, क्योंकि 2 तो वर्ष हमने बदले हुए हैं पहले से। तो 4 को किससे भाग करना है दोस्तों 12 से, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। अगर महीने को वर्ष में बदलना हो तो किससे भाग करते हैं 12 से, या 1/3। तो जो भी दर होगी क्या होगी दोस्तों 1/3 होगी। तो दर कितनी है साल में 10% का मतलब 1/10, तो 1/3 कितना होगा दोस्तों, या 1 एकम 1 और 10 या 30। अब 30 के बदले 1 यूनिट ब्याज लगेगा, कितना दोस्तों 30 के बदले 31 मिलता है 4 महीने में। तो आप मल्टीप्लाई करोगे 1/3 और 3 शून्य लगा दो, 3000 के बदले कितना दोस्तों 11 गुणा करिए 121 की गुणा 31 में करोगे दोस्तों कितना आएगा 3751। जो इनका अंतर होगा दोस्तों क्या किसको इंडिकेट करता है, CI कंपाउंड इंटरेस्ट, कितना 751। एक्चुअल में देखना है दोस्तों मूलधन, कितने मूलधन की बात कर रहा है 9000, हमने निकाला कितने का है 3000 का। तो हमारा 3000 किसके बराबर है दोस्तों 9000 के बराबर है, इनके 9000 के। तो इनके 9000 के बराबर करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी दोस्तों बताइए। आपने कहा 3000 बराबर 9000 के हैं, तो 1 यूनिट की कीमत निकालने के लिए आपने गुणक संख्या क्या करते हैं दोस्तों भाग, 1 यूनिट का गुणा का निकालने के लिए कितना करा दोस्तों 3000 से भाग करा, 1 यूनिट बराबर है 3 के। तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका प्रॉपर मूलधन निकल के आ जाएगा। अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे प्रॉपर मिश्रधन निकल के आ जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका चक्रवर्ती ब्याज निकल के आ जाएगा प्रॉपर तरीके से। तो आपसे चक्रवर्ती ब्याज की ही बात कर रहा है दोस्तों। तो आप 7 या 21 51 या कितने होते हैं दोस्तों 153, तो यह 2253 आपका क्या होगा दोस्तों ब्याज बनता है। क्वेश्चन नंबर 9, 8000 का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा या कितना मिलेगा। तो 15% दर है आपकी, रेट जो है दोस्तों 15% को फ्रैक्शन में क्या बोलते हो आप 3/20, या 15/100 लिखोगे तो 5 से डिवाइड करोगे 3/20, या P प्रिंसिपल मूलधन बोलते हैं और A अमाउंट मिश्रधन। तो दोस्तों 2 वर्ष प्रॉपर है और 4 माह को भी आप वर्ष में ही कन्वर्ट करोगे। तो आप पहले 2 वर्षों का लिख लेते हैं, तो 20 के बदले वार्षिक है ना दर दोस्तों, 20 के बदले 3 यूनिट ब्याज बनता है। तो 20 अगर आप मूलधन देते हो तो आपको मैं ब्याज के मिलता कितना है 23। 2 वर्षों तक आपने 20 के बदले कितना मिला 23, और अब ये 4 महीने का ब्याज बैठता है, तो ये पूरी साल की दर है दोस्तों 3/20। तो आप इस समय को भी किस में कन्वर्ट करोगे, आप वर्ष में बदलोगे तो 4 माह को किससे भाग करोगे दोस्तों 12 से, 1/3। तो आपने कहा कि भाई जो अगर आपने समय 1/3 करा है पूरे वर्ष का, तो दर भी आपकी 1/3 होनी चाहिए दोस्तों। तो ये पूरे साल की 3/20 है ना आपका, 1/3 कर दोगे दोस्तों इसका, तो 3 से 3 डिवाइड हुआ तो 1/20। इसका मतलब 20 के बदले 1 यूनिट बनता है आपका 4 माह में। तो 20 के बदले कितना बनता है 21 1 माह में। इसका मतलब 12 महीने में 3 यूनिट, तो 4 महीने में 1 यूनिट बनता है दोस्तों, 20 के बदले 21। आपने 2 दूनी 4 दूनी 8000 के बदले दोस्तों कितना हुआ, आपने मल्टीप्लाई करी 23 की 23 में, 529 की मल्टीप्लाई किस में करोगे दोस्तों कितना आ जाएगा आपका 11109। जो इनका अंतर होगा दोस्तों CI को इंडिकेट करेगा, चक्रवर्ती ब्याज को, कितना आएगा 3109 का अंतर। एक्चुअल में चक्रवर्ती ब्याज पूछ रहा है दोस्तों, और इसमें दोस्तों मूलधन दे कितना रखा 8000, और हमारा भी 8000 है। तो आपका 8000 इनके 8000 के बराबर है दोस्तों। 1 यूनिट की कीमत क्या है 1 है, तो आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे सभी का सेम वही आएगा आपका। तो ये 8000 मूलधन के बदले मिश्रधन कितना होगा 11109। तो जिसका मूलधन 8000 है तो उसका ब्याज कितना होगा दोस्तों 3109, 3109 रुपये। कोई एक पूछेगा या तो चक्रवर्ती ब्याज बताइए या आपसे मिश्रधन बताएं। क्वेश्चन नंबर 10,
कोई धन चक्रवर्ती ब्याज से 15 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो 1 का 2 होने में दोस्तों 15 वर्ष लगते हैं। अगर आपका मूलधन 10,000 है तो 20,000 होने में कितने वर्ष लगेंगे? 15 वर्ष। या 1 गुना मान लीजिए, 1 गुना के 2 गुना होने में कितना समय लगता है दोस्तों? 15 वर्ष का समय लगता है। जो टाइम लगता है हमें 15 वर्ष लगता है आपका। तो अगर आपने 2 माना तो उसे 4 होने में कितना वर्ष लगेगा? 15 ही वर्ष का समय लगेगा दोस्तों। अगर आपने 4 मान लिया कोई धन तो 8 होने में कितना? 15 ही वर्ष का समय लगेगा। कहने का सेंस ये है दोस्तों कि कोई धन कितना भी मान लीजिए, उसे 1 का 2 होने में 15 ही वर्ष लगेंगे। मतलब 2 गुना होने में कितना समय लगेगा दोस्तों? 15 ही वर्ष लगेंगे। एक्चुअल में पूछ क्या रहा है कि अगर 1 का अगर मुझे 8 गुना चाहिए तो कितने वर्ष लगेंगे? 1 का 2 गुना होने में आपको 15 वर्ष लगे दोस्तों, 2 का 4 गुना होने में 15 वर्ष लगेंगे, और 4 का 8 गुना होने में 15 वर्ष लगेंगे। अगर 1 का आपको 8 रुपये चाहिए या 8 गुना चाहिए तो कितना वर्ष समय लगेगा दोस्तों? 15 दूनी 30, 15 30 45 वर्ष का समय लगेगा दोस्तों। मान लीजिए अगर आपसे कहे कि 1 का 4 गुना बताइए कितने वर्षों में होगा, 1 का 2 गुना कितने वर्षों में होगा दोस्तों? 15 वर्ष में। तो 1 का 4 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा? 30 वर्ष में। क्योंकि 1 से 2 होने में आपको 15 वर्ष लगेंगे, 2 से 4 होने में भी 15 वर्ष ही लगेंगे, और हमें 1 का 4 गुना चाहिए तो आपको दोस्तों कितने वर्ष लगेंगे? 15 दूनी 30 वर्ष लगेंगे। अगर आपसे कहे कि 8 गुना होने में तो दोस्तों कितने वर्ष लगेंगे? 45 वर्ष। तो 8 गुना ही पूछ रहा है दोस्तों आपसे। इस अप्रोच के सवाल ऐसे ही करूँगा। क्वेश्चन नंबर 11, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 की धनराशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। पहले जैसे फॉर्मेट का सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 जैसा ही 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। 1 का 2 गुना होने में कितने वर्ष लगते हैं दोस्तों? 5 वर्ष। अगर आपकी धनराशि 10 है तो 20 होने में 5 वर्ष लगते हैं। उस धन का 2 गुना होने में कितने लगते हैं दोस्तों? 5 वर्ष। अगर आपने 1 मानना है तो 2 वर्ष होने में, 2 गुना होने में 5 वर्ष लगे। अगर 2 मानना है तो 4 गुना होने में भी 5 वर्ष ही लगेंगे दोस्तों। अगर 4 गुना मानना है तो 8 गुना होने में पूरे 5 वर्ष का समय लगेगा। अगर आपने 8 गुना मानना है तो दोस्तों 16 गुना होने में भी आपका 5 वर्ष लगेगा। तो इसका मतलब कहने का सेंस ये है कि कोई कुछ भी मान लीजिए आप, उसका डबल होने में हमें 5 वर्ष लगते हैं। तो आपसे दोस्तों क्या कह रहा है कि ये बताइए 20 वर्ष में धन कितना हो जाएगा? तो अगर आपसे 5 वर्ष कहे तो जो भी धन है उसे डबल होने में 5 वर्ष लगते हैं। तो 20 वर्ष में कितने गुना करना पड़ेगा दोस्तों? 5 दूनी 10 और 5 या 15 और 5 20। तो आप कह सकते हो कि 20 वर्ष में कोई धन पूछा जा रहा है तो 1 का 16 गुना करना पड़ेगा दोस्तों। कितना करना पड़ेगा? 1 का 16 गुना करना पड़ेगा। एक्चुअल में एक वो धन वास्तव में मूलधन माना कितना था उन्होंने? हमने माना 1 यूनिट, उन्होंने माना है 12,000। अगर आप कोई 12,000 धन मानते हो तो 2 गुना होने में 24 लगेगा, फिर आपका 4 गुना होने में कितना लगेगा दोस्तों? 48। तो ऐसे ही आपको कितने वर्षों में चाहिए? 20 वर्षों में। तो आप बताइए 20 वर्ष में 1 का 16 गुना होता है तो 12,000 का भी 16 गुना कितना होगा दोस्तों? 1,92,000 रुपये हो जाएगा। अगर आपसे ये कहे कि भी बताइए हमें कि 15 वर्षों में कितने गुना होगा, तो आप बता सकते हो कि 1 से 2 गुना होने में 5 वर्ष, 2 से 4 गुना होने में 5 वर्ष और 4 से 8 गुना होने में 5 वर्ष। तो 15 वर्ष लगे 1 का 8 गुना होने में। अगर आपसे कहे 1 का 4 गुना होने में 10 वर्ष लगेंगे। तो आपसे ये कह रहा है कि भाई मुझे 20 वर्षों में बताइए, तो आपको कितने गुना करना पड़ेगा दोस्तों? 16 गुना। तो 1 का 16 गुना करोगे दोस्तों, इसका मतलब 12,000 का 16 गुना करोगे 1,92,000 होगा उसका मूलधन दोस्तों। वो धन 12,000 का कितना हो जाएगा? 1,92,000 हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर कोई नया कंटेंट चाहिए तो आप कमेंट कीजिए।